Good morning students. Today I will teach you your chapter 5th atmosphere in geography. Let's complete the remaining part of the chapter. Importance of atmospheric gases. मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं धरती के सरफेस से लेकर के ऊपर तक, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. अब इन गैसेस का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस. Nitrogen is the most widely prevalent gas in the atmosphere and is needed by plants for growth. ये मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है जो ज़रूरत होती है जिसकी प्लांट्स को क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए. फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करता है, व्हेन ही ब्रीथ, जब वह सांस लेता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत होती है. प्लांट्स गिव इट आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ये आपको पता है कि मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करता है, टेक इन करता है यानी कि ऑक्सीजन लेता है और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं. तो इस तरह से एक बैलेंस जो है वो प्लांट्स के बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है. Carbon dioxide is important because it absorbs the heat given out from the surface of the earth and keep it warm. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये क्या करती है, जो पृथ्वी के सरफेस पर जो हीट होती है उसको ये एब्जॉर्ब करती है यानी कि सोखती है और उसको सोख करके ये पृथ्वी के सरफेस को, मतलब जो है जो एटमॉस्फेयर है उसको ये वार्म रखती है. Thus it is responsible for the greenhouse effect on earth. इसीलिए ये पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा. ये आप जानते ही हैं कि पौधे जो है वो अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा. उस प्रकाश संश्लेषण में वो एनर्जी लेते हैं, जो सूर्य की रोशनी है उससे वो एनर्जी लेते हैं और वाटर से वो मिनरल्स वगैरह लेते हैं और जो है हवा उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. Increase in carbon dioxide in the atmosphere leads to global warming as it absorbs more heat and raise the temperature of the earth's surface. अब क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के सरफेस पर ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो टेम्परेचर होता है पृथ्वी का वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है और उसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, लेता है एंड रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एयर. ये हवा का जो वातावरण में जो हमारी हवा है उसको, उसके टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है यानी कि पृथ्वी के तापमान को जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और इससे क्या क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है, इट कॉजेज राइज इन द सी लेवल राइज होता है और ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स. जो हमारी आइस शीट्स हैं, जो बर्फ़ है हमारा, वो इससे क्या होता है, पिघलता है और इससे समुद्र का जो लेवल है, पानी का जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है. एंड ग्लेशियर्स एंड चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और इससे रेनफॉल की जो मात्रा होती है उसमें भी चेंज होता है. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 concentric layer on the basis of their composition, temperature and other properties. Starting from the earth's surface, these layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. फिर अब हम लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी के बिल्कुल, ये मतलब जो एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे का लेवल होता है, ठीक है. इज द लोवेस्ट लेयर ऑन द
of the atmosphere, it extend to the height of about 10 किलोमीटर from the ground, यानी कि ग्राउंड से 10 किलोमीटर ऊपर तक आपका क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। और ये क्या करता है, 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना होता है, 16 किलोमीटर नीचे होता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग एंड ड्यू आर फाउंड इन दिस लेयर। सारे ही जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, मौसम के, जैसे बादल है, आपका बारिश है, फॉग है, ड्यू है यानी कि ओस है, ये सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कौन सी लेयर में पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि धरती के लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर तक। ओके। As the altitude increase, the temperature of the air decrease at the rate of the 1 degree centigrade for every 165 meter in this layer। जैसे जैसे एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई, धरती से ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है, जो टेम्परेचर होता है एयर का, हवा का जो टेम्परेचर होता है वो घटता जाता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। द ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है वो एटमोसफेयर का सबसे डेंस पार्ट है। डेंस मतलब क्या होता है बच्चों, घना। It prevents the earth's surface from getting very hot during the day and very cold during the night by absorbing the heat radiated by it। ये क्या करता है, ये पृथ्वी के सरफेस को, धरती के सरफेस को, सतह को, ये बहुत ज़्यादा गर्म होने से दिन में और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, और हीट को ये एब्जॉर्ब करता है, हीट जो रेडिएटेड होती है इसके द्वारा। The boundary between the troposphere and stratosphere is called tropopause। The temperature stop decreasing here। जो ट्रोपोस्फेयर और उससे ऊपर क्या बताया था मैंने बच्चों आपको, स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रोपोपाउस कहा जाता है। द टेम्परेचर यहाँ पर जो है डिक्रीज होना रुक जाता है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। Stratosphere is the layer above the troposphere. It extends to about 50 किलोमीटर above the earth surface। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो आपका, मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर तक, और उसके बाद 50 किलोमीटर तक जो है ये आपका कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। The temperature in the lower layer of the stratosphere stay constant and the altitude increase in the stratosphere, the temperature also increase। अब इसमें क्या होता है, उसमें तो ये था जो मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर में कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। एज सच दिस लेयर इज वार्म विद द हार्डली एनी डस्ट। और ये जो लेयर है ये वार्म मुश्किल से ही किसी डस्ट से जो है वो होती है, गर्म होती है। वाटर वेपोर और क्लाउड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ओजोन गैस इज फाउंड इन द हाई कंसनट्रेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले पार्ट में ओजोन लेयर भी आपकी पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। of the and therefore this layer is also known the as ओजोनोस्फेयर। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है इसीलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। ओजोन absorb the harmful ultraviolet rays of the sun and protect us from its radiation। अब जो ओजोन लेयर ये जो होती है ये क्या करती है, ये जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं होगी पृथ्वी के और स्ट्रेटोस्फेयर मतलब इसके एटमॉस्फेयर के बीच में, तो क्या होगा, कुछ भी मतलब किसी भी तरह की लिविंग बींग्स जो है वो आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हाईली रेडिएटेड करता है। तो जो हार्मफुल हानिकारक जो रेडिएटेड रेज होती हैं सन की, उसको ये ओजोन लेयर जो है क्या करती है, रोकती है। नेक्स्ट है आपका मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये कितने ऊपर पाई जाती है, 85 किलोमीटर अबव पाई जाती है अर्थ सरफेस से। टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, किससे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड जो है यानी कि ऊंचाई जैसे बढ़ती है।
इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर होती है। सिंस द टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट एयर, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो घटना शुरू हो जाता है। द नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम मेसोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपाउस। जैसे पिछले वाले में था, जो बाउंड्री होती है जहाँ पर ये जो है सेपरेट होती है स्ट्रेटोस्फेयर से, उसको स्ट्रेटोपाउस कहा जाता है। मेटेओर्स फ्रॉम आउटर स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर। इसमें मेटेओर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्न अप होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर, इट्स एक्सटेंड बिटवीन 80 to 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। थर्मोस्फेयर जो होता है वो आपका 80 से लेकर के 45 किलोमीटर अबव तक पृथ्वी के सरफेस से आपका थर्मोस्फेयर होता है। द बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोस्पाउस। दिस लेयर इज़ वेरी हॉट, ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है विद द टेम्परेचर रीचिंग अप, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 1500 सेंटीग्रेड से ऊपर तक भी चला जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, दस इट इज़ कॉल्ड द आयंस स्पेयर। यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल भी पाए जाते हैं जिनको आयंस कहते हैं, और इसीलिए इसको आयन स्फीयर भी कहा जाता है। रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर सेंट बैक टू द अर्थ थ्रू दिस लेयर। इसी लेयर पर क्या होता है बच्चों, जैसे रेडियो के सिग्नल होते हैं या ट्रांसमीटर के जो सिग्नल होते हैं वो इसी लेयर से नीचे धरती पर वापस आते हैं, धरती से को मतलब नीचे की तरफ आते हैं। हैंस इट हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और ये क्या सहायता करता है, ये इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस, जो लॉन्ग डिस्टेंस के वायरलेस जो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है ये चैप्टर का, एक्सोस्फेयर द आउटर मोस्ट एंड द अपर मोस्ट लेयर। पृथ्वी की सतह से सबसे जो ऊपर वाली आपकी सतह है, लेयर है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोस्फेयर कहा जाता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन बी हाई एज 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। This layer merges with the outer space. It has very less amount of air. Only a few traces of light gases like hydrogen and helium are seen in this layer. जो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बच्चों ये बहुत ज़्यादा होता है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस, ये बिल्कुल आउटर स्पेस से मर्ज होती है, मिली होती है, और यहाँ पर बहुत ही कम हवा होती है, बिल्कुल मतलब हवा इसमें नहीं होती है, एयर नहीं होती है। ओनली ए फ्यू ट्रेसेस ऑफ लाइट गैसेज ही यहाँ पर, हल्की गैसेज ही यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है और हीलियम है इस लेयर पर। Now your chapter is complete. I think you could understood this. Okay.